हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। जब से डेवलपमेंट प्लान भिवंडी शहर में रिलीज़ हुआ है तब से अब तक अगर आप देखें तो भिवंडी शहर के अलग अलग एरिए में, अलग अलग इलाके में, फिर वो चाहे हाईवे हो या शहर के अंदर का मामला हो, सब जगह वावेला मचा हुआ है। हर कोई परेशान है कि कहीं मेरी दुकान ना चली जाए, कहीं मेरी दुकान ना चली जाए। कहीं पर 10 फीट तोड़ने का ऑर्डर है तो कहीं पर 20 फीट तोड़ने का ऑर्डर है। इस तरीके से प्लान बनाया गया है रोड को चौड़ा करने के लिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजी हो। लोगों को आने जाने में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से शहर के अंदर चलना दुश्वार है, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये प्लान को लाया गया है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारी आवाज़ें इस तरीके से उठ रही हैं कि प्लान जो बनाया गया है वो बिल्कुल ही गलत है, कोई सोच समझकर प्लान बनाया नहीं गया, ऐसा सुनने में आया है। तो अब जो शहर के नेता होते हैं वो अक्सर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि भिवंडी शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन जब डेवलपमेंट प्लान आता है तो फिर वही लोग विरोध करते हुए नज़र आते हैं कि भाई गरीबों का घर है, टूटना नहीं चाहिए, गरीबों का गाला है, टूटना नहीं चाहिए, वो गरीब ठेले वाले लगाता है, उसकी ठेला गाड़ी को हाथ नहीं लगाना चाहिए वरना कमाएगा कैसे। ये सारी बातें भिवंडी शहर में हो रही है। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर हम बात करते हैं। AIMIM के कार्याध्यक्ष शादाब उस्मानी साहब वो डेवलपमेंट प्लान को लेकर कुछ बातें भिवंडी शहर के सामने रखना चाहते हैं। शादाब भाई, ये DP प्लान को लेकर जो भिवंडी शहर में बवाल मचा हुआ है, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप उसके फेवर में हैं या उसके खिलाफ में? देखिए, नई विकास योजना भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका ने जो बनाई है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं, इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका विरोध करती है। और एज ए पार्टी प्रेसिडेंट 10 तारीख को जो भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका में माननीय प्रशासक द्वारा मीटिंग लगाई गई थी, हमने इसको विरोध दर्शाया भी है। और उसकी वजूहत आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस DP प्लान में बहुत सारी खामियां हैं। जैसे हमने देखा कि कामतगर में हमारे नीलेश चौधरी बता रहे थे कि गैर मुस्लिम इलाकों में समाजवाद में जो है कब्रिस्तान बना दी गई है, और मुस्लिम इलाकों में जहाँ कब्रिस्तान की ज़रूरत है, जैसे गैबी नगर शांति नगर रोड में इतनी खाली पड़ी जगह है, वफा है, साई नगर ग्राउंड है, सुभाष नगर चौकी के सामने एक बड़ी खाली जगह है, इनको गूगल से वो जगह दिख रही नहीं है। लेकिन बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ कारखाने हैं, बिल्डिंगें हैं। एक बिल्डिंग जिसको परमिशन मिल गई है, वो ऐसी बिल्डिंगों पे एक्वायरेशन डाल दिया है इन्होंने। तो ये इसका मतलब इन्होंने संवाद नहीं किया है लोकल लीडरशिप से। दूसरी बात ये है कि ये टाउन प्लानर जो प्रशासन की तरफ से आए हैं, इन्होंने फिजिकल सर्वे बिल्कुल नहीं किया हुआ है। तो ये सारी ब्लंडर मिस्टेक की वजह से आज भिवंडी शहर महानगर पालिका के हद की सारी लीडरशिप इसका विरोध कर रही है, और ये जायज़ है और इसको रद्द करना चाहिए। विरोध करने की वजह यह है कि वो जो प्लान बना हुआ है वो प्रॉपर नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका ने 2003 का जो डेवलपमेंट प्लान है, जब वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया 20 साल में, केवल 12% इम्प्लीमेंट हो पाया है, तो अभी नया डेवलपमेंट प्लान लाने की ज़रूरत क्या है? मेरा ऐसा मानना है कि 2003 का डेवलपमेंट प्लान के अनुसार आपने जिनकी जगह एक्वायरेशन की थी, उनको मुआवजा दे के आपने उनकी जगह अपने अंडर में ली ही नहीं। तो अभी हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि फिर एक्वायरेशन करके आप हमारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करोगे? आप एक्वायरेशन के माध्यम से रोड के लिए, गार्डन के लिए, खेल के मैदान के लिए हमारी जगह ले लोगे, एक्वायरेशन डाल दोगे, और जगह एक्वायरेशन के प्रोसेस से अपने अंडर में लेने के लिए हमें मुआवजा नहीं दोगे तो हम देंगे नहीं। तो डेवलपमेंट होगा कैसे? ये बात आपकी बराबर है। तो जिस तरीके से लोग अक्सर ये देखते हैं कि आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, वो गलत है, बहुत सारी चीज़ें, तो इसके ऊपर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता कि भाई जो कंपनसेशन है, जो मुआवजा मिलना चाहिए वो पहले दो? इसके ऊपर कोई बात करता हुआ नज़र क्यों नहीं आता फिर? नहीं, बिल्कुल सही, इस पर बात होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि अभी कल्याण और व्यापारी रहवासी संघर्ष समिति हमारी यूनियन है, मैं भी सदस्य हूँ। ये पिछले 5-6 साल से लगातार संघर्ष कर रही है अपनी दुकानों को बचाने के लिए, मकान बचाने के लिए, मंदिर मस्जिदों को बचाने के लिए। लेकिन इनको लोग विरोधी की तरह देखते हैं। जो विरोध कर रहा है उसको विरोधी की तरह देखते हैं कि ये विकास के विरोधी हैं या सामाजिक तत्व है, समाज कंटक है। ये गलत है। कोई अपना हक मांग रहा है तो सरकार ने उससे संवाद करना चाहिए। आज भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका ने डेवलपमेंट प्लान डिक्लेयर करने से पहले अगर एक ऐसा प्रपोजल बनाती कि दुकान के बदले हम इतना पैसा देने वाले हैं, डबल पैसा देने वाले हैं, 4 गुना पैसा देने वाले हैं, मकान के बदले हम यहाँ मकान देने वाले हैं, और मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान को हम कैसे बचाने वाले हैं, तो ऐसा कुछ प्लान बना के अगर आप डेवलपमेंट प्लान डिक्लेयर करते तो लोग इसको सीरियस लेते
और दूसरी बात यह है कि लोगों को मज़ा भी आता है कि चलो ठीक है, एक दुकान मेरी 50 साल से मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं धंधा कर रहा था, लेकिन चलो ठीक है, शहर के विकास के लिए मुझे कुछ मिल रहा है, तो शहर के विकास के लिए मैं ये हमारा 50 साल का इमोशन मुआवजा मिलेगा तो आदमी ये बहुत हंसी खुशी चीज़ों को छोड़ देगा कि भाई अगर मेरी चीज़ 10 लाख की है, मुझे 10 लाख या 12 लाख मिल रहा है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि नगर पालिका को चाहिए कि ये प्लान बनाए पहले कि भाई अगर हम एक जगह ले रहे हैं तो हम दूसरी जगह दे रहे हैं, या उसके बदले में हम आपको ये दे रहे हैं या ये दे रहे हैं, या 3 से 4 चीज़ जो भी चीज़ होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। मेरा सवाल अब भी वही है, सिर्फ रद्द करने की बात की जाती है कि ये प्लान आप रद्द कीजिए, ये प्लान आप रद्द कीजिए, इसको मत लाइए। बल्कि बात तो ये होनी चाहिए कि भाई आप इसके बदले में क्या दे रहे हो उसके बाद बात करो। ऐसा कोई क्यों नहीं बोलता? नहीं, ये प्लान तो रद्द ही होना चाहिए, उसकी बहुत सारी मिस्टेक है। मतलब आप ये सोचिए कि भिवंडी शहर में सारी पॉलिटिकल पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे है कि ये रद्द होना चाहिए, क्योंकि हर इलाके का रिप्रेजेंटेटिव अपनी अपनी कहानी बता रहा है। सूचना हरकत के माध्यम से 1 महीने के अंदर अनगिनत हज़ारों लोगों ने जो है वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया है। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि कई खामियां हैं। अभी ये देखते हैं कि शहर के बाहर से शहर के बाहर जाने के लिए जो रोड है वो आप 100 फुट का बनाते हो, और शहर के अंदर का रोड 120 फुट का बनाते हो। 120 फीट कहाँ है शहर में? कल्याण रोड 120 फुट रखा है। कहाँ है 120 फीट? ये तो मेरे ख्याल से 60 फीट भी नहीं, 120 फुट रखा है, ये 80 फुट का है। नया प्रस्तावित प्लान में इसको 24 मीटर से 36 मीटर कर दिया है। बट ये 80 फीट भी तो नहीं है। 80 फीट है, कंप्लीट है। एज पर डेवलपमेंट प्लान कल्याण रोड पर सभी दुकानें तोड़कर बिना मुआवजा दिए 80 फुट रोड को कंप्लीट किया जा चुका है 2003 में ही। आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये 80 फीट का रोड अगर आप एक बड़ी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो जाए तो दूसरी गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती। 80 फीट के रोड पे क्या सिर्फ एक ही आरसीसी लेन होता है? देखिए, वो तो टेक्निकल मिस्टेक एमएमआरडी की तरफ से हुई है, उसमें हमारी गलती क्या है? जब आप विरोध करते हैं तो विरोध इसका भी होना चाहिए था। हुआ था। आपकी मालूमात के लिए बताता हूँ कि 2003 के बाद जब ये देखा गया कि कल्याण रोड पर 3 बार रोड वाइंडिंग में किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला, और मंदिर मस्जिद जो टूट के अब इस कगार पे है कि अब टूटेगी तो गायब हो, मतलब ख़त्म हो जाएगी। जैसे आपके लिए एग्जांपल मुरलीधर मंदिर में देता हूँ कि अब टूटेगी 10-15 फुट तो मुरलीधर मंदिर का अस्तित्व खतरे में है। तो साथ ही आजमी भी कब्रिस्तान का भी सेम मामला है, और आजमी भी दरगाह का सबसे बड़ा मामला है। तो ये सेंसिटिव इशू को गौर रखते हुए उस टाइम की महानगर पालिका की महासभा में 2007 में ऐसा तय हुआ कि कल्याण रोड पर एक फ्लाईओवर बनाया जाए। तो इस फ्लाईओवर को इन्होंने मंजूरी दिया, एमएमआरडी ने अप्रूवल दिया। 2015-16 में इसका टेंडर हुआ, 2019 में इसकी ओपनिंग हो गई। तो ये फ्लाईओवर बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि कल्याण रोड को और मज़ीद चौड़ा नहीं कर सकते। जो भी गाड़ियां शहर के बाहर से बाहर जाने के लिए आती हैं वो गाड़ियों फ्लाईओवर से यूज़ कर लेंगी। लेकिन हुआ क्या कि राजीव गांधी फ्लाईओवर से जोड़ने से इस फ्लाईओवर का जो है अस्तित्व ख़त्म हो गया। तो जाहिर सी बात है, अभी भी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं रहे तो आप देखो कल्याण रोड पे कोई मसला नहीं है। बड़ा गाड़ी जो शहर के लिए है ही नहीं, बड़ा ट्रेलर आप घुसा रहे हो, फिर बोल लो शहर वालों को तुम अपनी जगह खाली करो। कमाल है। मुझे सिर्फ एक जानना है, अगर डेवलपमेंट प्लान जब ये नाम आता है लोगों के जहन में कि डेवलपमेंट प्लान, तो सबसे पहले लोगों के जहन में ये आता है कि दुकान तोड़ी जाएगी, बिल्डिंगें तोड़ी जाएंगी, ठेले गाड़ी वो हटाए जाएंगे। क्या डेवलपमेंट यही है? आपके नज़रिए में डेवलपमेंट प्लान क्या होता है? ये डेवलपमेंट प्लान की छवि यही है कि शहर का 20 साल आगे तक का फ्यूचर प्लान है ये। तो 2023 में आपने 2043 के लिए जो फ्यूचर प्लान बनाया है उसको 2023 में ही लोग जब उसको नहीं चाह रहे हैं तो 2043 तक की कल्पना तो बहुत दूर की बात है ना। 2003 से 2023 के बीच में महानगर पालिका के अधिकारी का झक मरा रहे थे क्या? 12% डीपी इम्प्लीमेंट हुआ है, ओनली 12%। 2003 से 2023 तक जिसकी जगह आपने एक्वायरेशन की वो जगह आपने ली ही नहीं, उनको मुआवजा भी नहीं दिया। कल्याण रोड एक एग्जाम्पल है, 2003 में उनकी जगह तोड़ के आपने रोड बना दिया, दुकान के बदले दुकान दिया ही नहीं, तो बेचारा विरोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? बिल्कुल कंपनसेशन के लिए ही तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम यह है कि डेवलपमेंट प्लान आना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, लेकिन जो डेवलपमेंट प्लान में बाधित हो रहे लोग उनको देशद्रोही की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। वो शहर की तरक्की लिए अपनी जगह दे रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। महानगर पालिका ने उसकी पीठ पे ऐसे थपथपा के उसको 4 पट पैसे देना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि हमारे सामने
थाने महानगर पालिका है, कल्याण महानगर पालिका है, बम्बई महानगर पालिका है। पर्याय रोड, अल्टरनेट रोड हमारे पास कौन से हैं हम बता रहे नहीं हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कल्याण रोड से ही गाड़ी जाएगी पूरे शहर की, अल्टरनेट रोड कहाँ है हमारे पास? कोई भी नहीं है। रिंग रोड जो है वो 200 फुट का 2003 में आपने बनाया। पहले पोगांव से निकलता था, टेमघर में आता था, तो टेमघर किसी ज़माने में गांव था, अब वो शहर हो गया है। अब पोगांव से 200 फुट की गाड़ी आएंगी कल्याण रोड पे और शहर में आ जाएंगी वापस। शहर के बाहर से गाड़ियाँ शहर के बाहर जाना चाहिए, इसके लिए रिंग रोड होता है। रिंग रोड उसी के लिए होता है। कल्याण आपके सामने है, कल्याण दुर्गाड़ी किले के पास से बिरला कॉलेज से होते हुए जो रोड गया है वो रिंग रोड है। उन्होंने उसी टाइम रिंग रोड बना दिया था, इसलिए कल्याण शहर में एक भी फ्लाईओवर बनाया नहीं उन्होंने। महानगर पालिका ने एक भी फ्लाईओवर कल्याण शहर में मिलेगा नहीं आपको। कौन सा रोड वन वे होना चाहिए, कौन से रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो उसका ऑप्शनल रोड और कौन सा बनाना चाहिए, ये होता है डीपी प्लान। खाली एक ही रोड को चौड़ा किया जा रहा है, चौड़ा किया, ये डीपी प्लान नहीं होता। अभी कल्याण गैबी नगर शांति नगर रोड को 24 को जो है 18 मीटर से आप 24 मीटर करने जा रहे हो। 18 मीटर से 24 मीटर क्यों करने जा रहे हो जब वो रोड एंड आगे जाके वो रोड ख़त्म है। भाई शहर के गाड़ियाँ अगर वो कल्याण जाती वहीं से बाईपास पे जाती तो 100 फुट करते तो मैं मानता, या 80 फुट करते तो मानता। एक तो है ना जाने के लिए, जब वो तो चौड़ा नहीं है। एक रोड तो है यहाँ पर जो कल्याण नहीं, काफ़ी चौड़ा है। यहाँ पर तो अक्सर मसले देखने को मिलते हैं। रोड नहीं बना है ना, बड़ा गाड़ी आ रहा है ना, शहर की गाड़ियों के लिए काफ़ी रोड है वो। शहर की गाड़ियों के लिए 24 मीटर रोड काफ़ी, आपकी मालूमात के लिए बोल रहा हूँ, आप जाके लिए इसको रिकन्फर्म कर लीजिए। कल्याण महानगर पालिका की हद में जो जूना कल्याण है वहाँ पर कोई भी रोड जो है आपको 18 मीटर मतलब 60 फीट या 80 फुट से ऊपर नहीं मिलेगा। थाना में भी सेम थिंग है, बम्बई में भी सेम थिंग है, मीरा भाईंदर में भी सेम थिंग है। जो नया इलाका डेवलप हुआ है वहाँ पे आपको 100 फुट का रोड मिलेगा, 120 फुट का रोड मिलेगा। उसकी वजह देखी है कि इतने लोग को बेघर बेरोज़गार करना मुमकिन नहीं है। चलिए अब आते हैं दूसरी चीज़ पे कि अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो भिवंडी शहर में मेट्रो आ रहा है। मेट्रो का काम वहां तक जहां तक भी आया, धामनकर नाके तक, वहां तक आने के बाद वो वहीं पर अभी रुका हुआ है। उसके अलावा सुनने में ये आया कि वहां से अभी जो मेट्रो ट्रेन जाएगी वो अंडरग्राउंड होकर जाएगी, जिसके लिए तकरीबन 1600 या 1700 करोड़ रुपया उन लोगों को दिया जाएगा, या मतलब खर्चा करके अंडरग्राउंड किया जाएगा। तो मेरा सवाल ये है, क्या वो 1600-1700 करोड़ रुपया लगाकर जिनकी जो रोड पर दुकानें आ रही हैं, मकान आ रहे हैं, चौड़ा करके उनको वो पैसा देकर काम नहीं किया जा सकता? देखिए MMRDA की जो पुनर्वास योजना है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मेट्रो उसी रोड से ले जाना चाहिए, उसको पहली प्राथमिकता उस रोड से दी जाना चाहिए जिस रोड पर कम से कम लोग बाधित हो, कम से कम नुकसान करके मेट्रो ले जाना चाहिए, पुनर्वास योजना में लिखा हुआ है। इसीलिए MMRDA के जो चेयरमैन हैं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इन्होंने इस बात को संज्ञान में लेते हुए 1700 करोड़ रुपया खर्चा करके मेट्रो को अंडरग्राउंड से ले आने का फैसला किया। और सबसे बड़ी बात, उनके जो अल्फाज है मैं आपको कोट करना चाहूँगा। उनका जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई, जब वो महाविकास आघाड़ी सरकार में MMRDA के चेयरमैन बने थे, तब उनके सामने जब ये कल्पना रखी गई तब उन्होंने MMRDA के अधिकारियों के सामने ही ये बात कही थी कि हज़ारों लोग को बेघर बेरोज़गार करके विकास करना ठीक नहीं है, आप कोई अल्टरनेट मार्ग तय करो। इसके लिए वंजारपट्टी नाका की कल्पना की गई थी। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन से उसका सर्वे हुआ, राइडरशिप की कमी की वजह से वो रूट मंजूर नहीं मिली। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने जो है कल्याण रोड से ही मेट्रो ले आने का फैसला किया, लेकिन अंडरग्राउंड करके, ताकि जो हज़ारों लोग बेघर बेरोज़गार हो रहे हैं, साथ ही ये धार्मिक स्थल बाधित होने से जो आस्था दुख रही है, क्योंकि देखिए जब रोड वाइंडिंग होगी, इतने ज़्यादा मंदिर और मस्जिद तोड़ना आसान काम नहीं है। 2003 में साईं बाबा मंदिर का वॉल कंपाउंड तोड़ने की कोशिश की गई थी, शहर का वातावरण ख़राब हुआ था, ये मैं आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ। तो धार्मिक स्थल को बचाना ज़रूरी है ना। हम सियासत करते हैं आस्था की बुनियाद पे, धर्म की बुनियाद पर, और डेवलपमेंट के नाम पे वो धर्म को तोड़ेंगे, हम धर्म को ख़त्म करेंगे, ये कौन सी बात है? वो बात नहीं है। बात भी होना चाहिए ना। अगर इसका उल्टा देखें तो जो भी लोग धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर मुसलमान की बात करूँ तो मस्जिद हो गई, दरगाह हो गई, और हमारे हिंदू भाइयों की बात करूँ तो मंदिर हो गई या दूसरी चीज़ें जो भी उनकी आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लोग खुद सामने आकर ये बोले कि भाई हम ये जगह देते हैं, आप लेकर जाओ, क्योंकि ये हमारे शहर के विकास के उसमें है।
तो क्या शहर के विकास के लिए ये सारी चीज़ें खुद लोग सामने आकर नहीं दे सकते? ज़रूरी है कि उनसे छीनी जाए? नहीं, शहर लोग, मैं बताया ना आपको पहले ही शुरू में, लोग तो खुशी खुशी देंगे। आप मंदिर, मस्जिद, शमशान घाट और दरगाह, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। कैसे देंगे बताइए ना। एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर लोग दफन हैं, उस कब्रिस्तान की वॉल कंपाउंड तोड़ के आप 20 फुट तोड़ोगे और वहाँ पे जो तदफीन लोग हैं उस पे से आप सड़क बनाओगे, उस पे से गटर बनाओगे, ये कैसे मैं मंजूर करूँगा? मैं तो मंजूर नहीं करूँगा, मुझे तो गवारा नहीं है। कोई गवारा करता होगा, धर्म की राजनीति करता होगा, लेकिन हम तो अड़ेंगे, हम तो रोड पे आ जाएंगे। हम संवैधानिक सारी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए इसका विरोध करेंगे। मेरा ऐसा कहना है कि देखिए, थाना महानगर पालिका हमारे सामने, बाजू वाली महानगर पालिका, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। डीपी का रिसेंटली जो है संजीव जायसवाल IAS ऑफिसर थे, डीपी का कुछ हिस्सा इम्प्लीमेंट होना बाकी था, उन्होंने पहले लोगों को चाबियाँ दिया है, पूरा उन्होंने सर्वे करके जितने लोग के झोपड़े जा रहे थे, जितने लोग की दुकानें जा रही थी, 110 स्क्वायर फीट की दुकानें दिया है उन्होंने, 325 स्क्वायर फीट का उन्होंने 1 RK फ्लैट दिया है झोपड़े वालों को। पहले चाबी दिया है, बाद में उस जगह अपने अंडर में लिया है। तो थाना हमारे बाजू में है ना, तो महानगर पालिका, हमारी महानगर पालिका सीख क्यों नहीं लेती? अगर तुम्हारी औकात नहीं है तो या तो डेवलपमेंट प्लान मत बनाओ, या औकात सही में नहीं है तो कम से कम राज्य सरकार से भीख मांग के तो लाओ, फिर महानगर हमारे जनता के सामने एक प्रपोजल रखो। फिर हमारे सारे नेता फिर क्या कर रहे हैं? फिर नगर पालिका अगर ये चीज़ नहीं कर पा रही तो सारे नेता जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, MLA बैठे हुए हैं, मेयर बैठे हुए हैं, तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? फिर भाई उनकी भी ज़रूरत क्या है? फिर उनकी ज़रूरत है ना। माननीय, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय कपिल जी पाटिल साहब, हमारे शहर वो ग्रामीण का गर्व है, वो कि देश की सरकार में है वो, और वो केंद्र से भी पैसा ला सकते हैं, राज्य से भी पैसा ला सकते हैं। कहने का मतलब वही है। मंत्री, उप मुख्यमंत्री के खास है वो, उनके घर के हर छोटे मोटे प्रोग्राम में आते हैं वो, तो वो तो वहाँ से पैसे ला सकते हैं। और मुझे यकीन है कि इस डीपी को कैंसिल भी करा सकते हैं। कपिल पाटिल साहब अगर चाहें तो ये डीपी कैंसिल भी हो सकता है। तो हम तो अपनी संवैधानिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके माननीय आमदार रईस शेख, महेश जी चौगले साहब और कपिल पाटिल साहब के माध्यम से सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे, पूरे शहर की जनता को लेकर, कि ये डीपी फ़िलहाल कैंसिल होना चाहिए। एक चीज़ आपको अगर मैं कहना चाहूँ कि जो शहर से हमें पता चलता है, शहर के बारे में अगर मैं बात करूँ, शादाब उस्मानी जब कहीं रोड बनने जाता है तो उसका विरोध करते हुए नज़र आते हैं, कहीं और कुछ प्लान होता है तो उसका विरोध करते हुए नज़र आते हैं, और अभी ये डीपी प्लान आया है तो उसका भी विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप हमेशा विरोध करते हुए नज़र आते हैं, सपोर्ट करते हुए नहीं, क्यों ऐसा? देखिए, कोई भी कल्पना अगर अच्छी हो तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। यानी अच्छी कल्पना भिवंडी शहर में होती ही नहीं? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप एक अच्छी कल्पना बता दीजिए कि भाई ST बस स्टैंड बहुत खूबसूरत बन गया है, IGM हॉस्पिटल में बहुत ज़बरदस्त इलाज हो रहा है। धीरे धीरे ही होगा ना। धीरे धीरे क्या होता है? ये धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे मीन्स काम चलते चल रहा है। रईस शेख, रशीद तैयब, मोमिन, शोएब गुड्डू सरकार में थे, अभी महेश जी चौगले, कपिल पाटिल सरकार में है, रुपेश मात्रे पहले सरकार में थे, अभी अपोजिशन में है। मेरा ऐसा मानना है, हमारे देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया है, एक रूलिंग में होता है, एक अपोजिशन में होता है। दोनों ये खूबसूरती है कि अपोजिशन का किरदार बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए ही बनाया था कि रूलिंग सही से काम कर सके। तो अपोजिशन का किरदार मैं नहीं अदा करूं, मेरा तो किरदार है ना अपोजिशन का, मैं रूलिंग में फ़िलहाल नहीं हूं। मेरा ऐसा मानना है कि माननीय रईस शेख साहब, शोएब गुड्डू जी, रशीद तैयब, मोमिन साहब हमारे शहर की मुस्लिम क़यादत है। जब सरकार में रहते हैं तो मलाई खाते हैं, अपोजिशन में आते हैं तो भी मलाई खाते हैं। अरे कमाल है, अपोजिशन में अपोजिशन का रोल कौन अदा करेगा? आज इस मुद्दे पर KB नगर शांति नगर रोड को जो उजाड़ा जा रहा है, तो उस मुद्दे पर कौन आगे आना चाहिए? क्या आमदार रईस शेख साहब ने आगे नहीं आना चाहिए? ठीक है, वो आज मुझे तो अच्छा लगा, काउंसिल में मैंने सुना कि उन्होंने फेवर की बात किया, और इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आमदार रईस शेख साहब ने, महेश चौगले साहब ने, कपिल पाटिल ने, शहर के सारी लीडरशिप ने एक तरफा ये बात कही कि ये डीपी प्लान गलत है, इसको रद्द करना चाहिए। अब रहा सवाल ये डीपी रद्द होने का, तो इस पर कुछ मैं आपके कुछ चैनलों के माध्यम से देख रहा हूँ कि लोग बोल रहे डीपी कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ये डीपी प्रस्तावित विकास योजना है, ये फाइनल ड्राफ्ट प्लान नहीं है, इस पर चेंजेस हो सकते हैं, % कैंसिल हो सकता है। अभी अगर मैं देखूं तो जो विरोध चल रहा है, जैसे कि KB नगर, शांति नगर की बात कर ले, तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि
ठेले गाड़ी वाले रोड पर हैं, पार्किंग बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती है, इसीलिए वहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। तो वहाँ पर 10-10 फीट की ज़रूरत है। ज़कात नाके पर कौन सा ठेले वाला है? ज़कात नाके से लेकर बंजारपट्टी नाके तक कौन सा ठेले वाला है? वहाँ पर तो कोई है नहीं। इसके अलावा अगर यहाँ से कल्याण रोड जाएंगे तो वहाँ पर तो कोई ठेले वाला है नहीं। यहाँ पर आपको कंटिन्यू डेली बेस पे 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा ट्रैफिक मिलती ही मिलती है। तो यहाँ पर एक्शन कब होगा और कौन लेगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ट्रैफिक होने की सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि गुजरात से गाड़ी निकलती है और हमारे शहर में आराम से 50 रुपये दे के दंदनाते फिरती है और हमारे शहर का रोड ख़राब करती है, ट्रैफिक निज़ाम ख़राब करती है। हमारे शहर का कोई ना कोई आदमी आए दिन मरते रहता है। तो मीटिंग होती है, जब कोई मरता है बवाल होता है, माननीय नेता जाते हैं, बवाल करते हैं और खामोश हो जाते हैं। ये आश्वासन पे कब तक ज़िंदगी चलेगी? तो शहर का निज़ाम ख़राब कर रही है जड़ वाहन, हैवी व्हीकल जो बाहर से बाहर जा रही है। हमारे शहर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके लिए पर्याय रोड बनना ज़रूरी है। उसके लिए जितने काबिल लीडर हैं, कपिल जी पाटिल, महेश जी चौगले, शांताराम मोरे, रईस जी शेख साहब, जो नहायती कार्य सम्राट हैं, आए दिन बैनर देखते रहता हूँ, इनकी कार्य सम्राटी तो दिख रही नहीं है इस मामले में। भाई रिंग रोड नहीं बन पा रहा है, पर्याय रोड जो होते हैं MMRDA के माध्यम से, MMRDA हमारे ग्रामीण का जो रीजनल प्लान जो पूरी कर रही है, वो उसमें कई रोड है, वो रोड बन ही नहीं रहे, ये लोग पैसे ही नहीं ला पा रहे हैं। अरे क्या बाइडेन की सरकार है क्या महाराष्ट्र में? सरकार तो आपकी है ना, बीजेपी शिवसेना की। तो भाई बीजेपी शिवसेना की सरकार है, आप MLA हो, आप MP हो, आप सरकार से मनवा के नहीं ले पा रहे हो, तो ये निहायती शर्म का मुकाम है। आप इलेक्शन में जाओगे कैसे? आप टोरेंट के खिलाफ नहीं बोल पा रहे, टोरेंट को हटा नहीं पा रहे हो, आप आने वाले वक्त में इलेक्शन में जाओगे कैसे? मेरा ऐसा कहना है। रईस शेख, महेश जी चौगले, शांताराम मोरे, कपिल जी पाटिल, आपको इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन के आपके एजेंडे क्या है? ट्रक आप बंद करा नहीं पा रहे हो, टोरेंट को हटा नहीं पा रहे हो, IGM को सिविल दर्जा दिला नहीं पा रहे हो, आप ST बस डिपो की हालत देखो। तो हम जो है मजलूमों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसकी वजह आप लोग हो। और ठेले वालों की आप जो बात कर रहे हो, ठेले वाला कोई भी या दुकानदार शहर के विकास के कोई आड़े नहीं आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया की जितनी जदीद तरीन कंट्री है, जापान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंडिया भी तरक्की वजीर है, तो सारी जदीद तरीन कंट्री जो है, हर जगह ठेले वालों को इजाज़त है, गवर्नमेंट इजाज़त देती है, लगाने का तरीक़ाकार होता है। ठेले वाले जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं गैबी नगर, शांति नगर में, निज़ाम जो धर्म भरम है, वो निज़ाम को कॉरपोरेशन ने निज़ाम को सही करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ ठेले वाले को उड़ा दो गायब को, वो गरीब क्या करेगा बेचारा? जगह दो ना उनको हॉकर जोन बनाओ ना। वही हॉकर जोन बना के उनको दो। शांति नगर रोड पे हॉकर जोन दिया ही नहीं इन्होंने। मेरा ऐसा मानना है कि आप हर रोड पे, जो बड़े रोड है, भीड़ भाड़ वाले रोड है, एक 3-4 अलग अलग इलाके में आप हॉकर जोन दो ना, अलग अलग गलियों को हॉकर जोन डिक्लेयर करो, करना चाहिए। और उनको आप इतने दिन से, आज 5 साल से सर्वे चल रहा है कॉर्पोरेशन का, कब खत्म होगा भाई? ठेले वालों का सर्वे कर रहे हैं, आप उनको लीगलाइज नहीं कर रहे हो, उनको वो इलीगल लगा रहे हैं तो आप बोलते इलीगल हो। अरे उनको लीगलाइज करो ना। ग्राम पंचायत के टाइम, नगर पालिका के टाइम हमारे शहर में ठेले वालों को आप लाइसेंस देते थे, महानगर पालिका बनने के बाद टैक्स भी ले रहे हो, उनसे ठेले वालों को 30 रुपये भी ले रहे हो और उसको लीगलाइज नहीं कर रहे हो। एक चीज़ जो मुझे समझ आ रही है कि अगर जब जैसे आपने थाना कल्याण मुंबई की बात की, वहाँ की नगर पालिका, आपका कहना ऐसा है कि उनको कंपनसेशन दे देती है, जो भी उनका मुआवजा होता है दे देती है, तो वो लोग तोड़कर बना लेते हैं और वो डेवलप हो रहा है। भिवंडी शहर में ये चीज़ नहीं हो रही है, तो क्या इसी की वजह से डेवलपमेंट रुका हुआ है भिवंडी शहर का कि कंपनसेशन नहीं मिल रहा है? सही बात है ना, इसीलिए रुका हुआ है ना। मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे वालिद मरहूम डॉक्टर सुल्तान अहमद उस्मानी साहब जब भिवंडी आए तो कल्याण रोड पे एक उन्होंने दुकान खरीदी। पहले वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन्होंने एक दुकान खरीदी प्रैक्टिस के लिए। वो दुकान 43 फुट की थी, उसमें वो प्रैक्टिस चालू की है, भिवंडी में रहने लगे। पिछले 40 सालों में रोड वाइंडिंग के माध्यम से वो दुकान 30 फुट टूट चुकी है, 10-10 फुट, 10-10 फुट, 10-10 फुट। 3 बार रोड वाइंडिंग हुई, एक बार का भी हमारी दुकान को तो मुआवजा मिला नहीं। तो ये रोड जो है गैबी नगर शांति नगर रोड की तरह ये रोड भी मजलूम है। और इस रोड गैबी नगर शांति नगर रोड भी DP के हिसाब से कंप्लीट है। 2003 का DP वहाँ पे भी कंप्लीट हुआ है। किसी ज़माने में वो छोटा रोड था, उसको 60 फीट तोड़ के बनाया गया है 10-10 फुट। वहाँ भी हमारी प्रॉपर्टी गई है, यहाँ भी हमारी प्रॉपर्टी है। मैं भी वहाँ का पूरा मुकामी लैंडलॉर्ड हूँ, यहाँ मेरी दुकान है, वहाँ मेरा घर है। तो वहाँ भी 10-10 फुट हमने 2003 में डेवलपमेंट प्लान में दिया हुआ है और बदले में कुछ नहीं। आप सिर्फ पंचनामा थमा दे रहे हो, तो ये पंचनामा हम करेंगे क्या? पंचनामा तो इसलिए होता है कि मैं क्लेम करूँ ना उसको, तो पंचनामा लेके क्लेम नहीं कर पा रहा है कोई। क्लेम आपके पास कुछ है ही नहीं ना।
आप बोल रहे हो चेम्बर के पैसे नहीं है, और मैं आपसे ये कल्पना करूँ कि ये विकास करके मुझे जो है फ्लैट दे देगा। अगर शादाब कचरा उठा नहीं पा रहे हो रोड से। अगर शादाब उस्मानी को मौका दिया जाए कि वो डीपी प्लान बनाए तो कैसा करेंगे? देखिए, इसमें एक्सपर्ट्स जो होते हैं, मेरा ऐसा मानना है, भिवंडी में इंजीनियरिंग एसोसिएशन है, इंजीनियर लोगों की एसोसिएशन है। भिवंडी शहर में बहुत से ऐसे नेता हैं जो शहर के विकास के लिए फ़िक्रमंद हैं। आप सबसे संवाद करके जो बेहतर होगा वो प्लान करो ना। आप बैठ के बंद कमरे में प्लान बना लोगे तो जाहिर सी बात है ऐसा ब्लंडर मिस्टेक होगा ना। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कामतगर में गैर मुस्लिम भाइयों के इलाके में आप स्लाटर हाउस या कब्रिस्तान दे रहे हो तो विरोध नहीं होगा ना। विरोध होगा। क्यों हुआ ये चीज़? क्योंकि आप बंद कमरे में किए ना। आपको आबादी की संज्ञान ही नहीं था कि ये इलाका मुसलमान का है कि हिंदू का है। ये प्रॉब्लम तो है ना। अभी आप मेरे इलाके में अचानक आप कोई ऐसा डाल दोगे तो मैं विरोध तो करूँगा, वो लोग भी जायज़ है। तो फ्रेंड्स, ये थे शादाब उस्मानी साहब जिन्होंने भिवंडी शहर का जो डीपी प्लान है उसको लेकर काफ़ी सारी बातें बताई कि डीपी प्लान में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और नॉन मुस्लिम के इलाके में मुस्लिम चीज़ें चली गई हैं, मुस्लिम के इलाके में नॉन मुस्लिम चीज़ें आ गई हैं। इस तरीके की बहुत सारी बातें जो डीपी प्लान में है जो कि लोगों को नागवार गुजर रही है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और भी देखा जाए तो बहुत सारी कमियां हैं और इसको लेकर कई सारे नेता अपनी रोटी भी सेकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो डीपी प्लान है ये किस तरह का होना चाहिए, या भिवंडी शहर को डेवलप करने के लिए और क्या क्या चीज़ें भिवंडी शहर में आनी चाहिए और नगर पालिका को वो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ये देखते हुए कि किसी भी शहरी को, चाहे फिर उसकी दुकान हो या उसका मकान हो या उसका धंधा हो, वो उसको कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए किस तरह उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, इसके ऊपर प्लान करना चाहिए। आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और कुछ भी आपके मन में है तो आप अपने सवालात भी उसमें आप कमेंट्स कीजिए। हम जब भी दूसरा कोई सेशन करेंगे डीपी प्लान के ऊपर तो आपके सवालात हम ज़रूर उठाएंगे।